नमस्कार मित्रों। जीवन साथी का कितना मिलेगा साथ? वैवाहिक संबंध में कितना विश्वसनीय है आपका जीवन साथी? वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा या बन रहा है तलाक का योग? कितनी दूर तक साथ निभाएगा आपका जीवन साथी? आदि सारी बातों की चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ एक खास सूत्र जो विवाह के संबंध के सारे राज को खोलकर रख देगा। यानी वैवाहिक जीवन से जुड़े सारे गूढ़ प्रश्नों का उत्तर एकमात्र इस सूत्र से आप जान सकते हैं। यानी इस सूत्र को अगर आपने समझ लिया तो कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन, क्या सुख प्राप्त होगा, कहाँ दुख प्राप्त होगा, जीवन साथी कैसा है, विश्वसनीय या अविश्वसनीय, वैवाहिक संबंध में कटुता रहेगी या मधुरता, सारी बातों को आप आसानी से जान सकते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि वैवाहिक संबंधों के लिए जन्म कुंडली के वह कौन सा खास सूत्र है। वैवाहिक संबंधों में कैसा रहेगा एक दूसरे के प्रति सोच विचार, इस पे जानने के लिए ज्योतिष में अनेक चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। कुछ लोग कुंडली मिलान को विशेष महत्व देते हैं, कुछ लोग लग्न के आधार पे, राशि के आधार पे, विभिन्न आधारों पे वर और कन्या का कुंडली मिलान जैसी चीजों को करते हैं और इस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि यह विवाह संबंध कैसा रहेगा, यानी विवाह का भविष्य कैसा रहेगा। परंतु आज मैं जिस विषय को लेकर आया हूं, जिस चीज की चर्चा करने जा रहा हूं, वह आपके पसंद और नापसंद के आधार पे बनता है। यानी इस सूत्र से आप जान सकते हैं कि किसी स्त्री के मन में पुरुष के प्रति क्या विचार हैं, यानी कैसे पुरुष को पति के रूप में वह पसंद करती है, और साथ ही साथ यह जान सकते हैं कि कोई पुरुष किस प्रकार के स्त्री को अपने पत्नी के रूप में पसंद करता है। यानी पत्नी कैसा हो इसका निर्णय किन ग्रहों के आधार पर लेता है, एवं स्त्री के मामलों में पति कैसा हो इसका निर्णय किन ग्रहों के आधार पर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि यदि किसी व्यक्ति के पसंद और नापसंद की चर्चा की जाए तो इसके लिए दो ग्रह मुख्य रूप से प्रभाव दिखाते हैं, एक सूर्य और एक चंद्रमा। सूर्य बाहरी व्यक्तित्व को नियंत्रित करते हैं, यानी बाहर से आप देखने में कैसे हैं, आपका विचार, स्वभाव, कार्यशैली जो बाहर से दिखता हो, जो लोगों को लगता हो, यानी आपके प्रति जो लोग सोचते हैं, आपको जैसा मानते हैं, इत्यादि सारी चीजों का आकलन सूर्य के राशि के आधार पर किया जा सकता है। और दूसरे ग्रह होते हैं चंद्रमा, जो मन के कारक होते हैं, यानी आंतरिक रूप से आप कैसे हैं, आपका सोच विचार क्या है, किन चीजों को पसंद करते हैं, किन चीजों को नापसंद करते हैं। यानी मन के अंदर चलने वाले विचार चंद्रमा के अधीन आते हैं। तो चंद्रमा जहां आपके मन के इच्छा को बताता है, वहीं सूर्य आपके बाहरी व्यक्तित्व को बताता है। यहाँ ज्योतिष शास्त्र का यह सूत्र यदि आप वैवाहिक संबंधों में लगाकर देखते हैं तो यदि आपका चंद्रमा किसी खास राशि में विराजमान, यानी आप किसी खास राशि के हैं, तो आपके सोच विचार पे उस राशि का विशेष प्रभाव होता है। आपकी पसंद नापसंद उससे जुड़ा होता है, यानी उस राशि का जो सोच होता है, विचार होता है, व्यवहार होता है, पसंद नापसंद होता है, ये सारी चीजें आप में विद्यमान होती है। वहीं आप जिस चीज को चाहते हैं बाहर से उस प्रकार का चीज सूर्य के राशि से दिखता है। यानी सूर्य जिस राशि में विराजमान हो, बाहरी व्यक्तित्व, बाहरी रूप से सोच विचार, व्यवहार इत्यादि आपको दिखता है। यानी आप जो सोच रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं, जो मन से आप सोच रहे हैं, यानी चंद्रमा के द्वारा जो आप चाहत रखते हैं, वह उस व्यक्ति में विशेष दिखाई देगा जिनके सूर्य उस खास राशि में विराजमान। तो यदि वर का या कन्या का कोई खास राशि में चंद्रमा विराजमान हो और वहीं सूर्य दूसरे व्यक्ति का, यानी जीवन साथी के एक पक्ष का चंद्रमा जिस राशि में विराजमान हो, उसी राशि में यदि सूर्य विराजमान हो तो क्या स्थिति बनती है।
चंद्रमा, जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि मेष राशि में चंद्रमा विराजमान। मेष राशि में चंद्रमा के विराजमान होने से आप आकर्षक, लंबे एवं मंगल प्रधान व्यक्ति को पसंद करते हैं। यहाँ यदि आप कन्या हैं और आपका चंद्रमा मेष राशि में विराजमान हो तो आप वैसे पुरुष जिनमें मंगल के ये सारे गुण देखने को मिलते हैं उन्हें आप विशेष पसंद करते हैं। वहीं यदि आप पुरुष हैं और आपका मेष राशि का चंद्रमा है तो वैसी महिला जिनमें मंगल की प्रधानता होगी उन्हें आप विशेष पसंद करते हैं। तो यहाँ पति और पत्नी के बीच में जब सूर्य चंद्रमा का यह सामंजस्य बन जाता है तो इसका प्रभाव विशेष देखने को मिलता है। इसमें एक बात निकल कर आती है, यदि आपका चंद्रमा जिस राशि में हो, यानी अगर आप स्त्री हैं और चंद्रमा आपके किसी खास राशि में है तो उससे जुड़े पुरुष को आप पति के रूप में पसंद करते हैं। यहाँ यह कोई जरूरी नहीं है कि वह पुरुष भी आपको उतना ही पसंद करता हो, क्योंकि किसी पुरुष के सूर्य के साथ साथ उसके चंद्रमा की स्थिति का भी आकलन करना होगा। तो यहाँ सूर्य और चंद्रमा दोनों को अगर भली भांति आप देख लेते हैं तो आप समझ पाते हैं कि किसी पुरुष के मन में अपने पत्नी के प्रति क्या विचार हैं, किसी स्त्री के मन में अपने पति को लेकर क्या विचार है, किस प्रकार के व्यक्तित्व को पति के रूप में या पत्नी के रूप में पसंद करता है। यहाँ यदि सूर्य और चंद्रमा का मिलान अच्छी तरह से कर लिया जाए, यानी किसी के चंद्रमा से उसके सोच विचार, पसंद नापसंद इत्यादि का आकलन कर लिया जाए और उससे जुड़ा हुआ यानी उसी राशि के सूर्य प्रधान व्यक्ति के साथ अगर उनका विवाह किया जाए तो बाहरी स्वभाव, गुण और व्यक्तित्व से वह महिला अवश्य प्रभावित रहती है। उनके साथ वैवाहिक संबंध प्रगाढ़ता के साथ चलता है, यानी लंबे अवधि तक चलता है। वैसे पुरुष जिन्हें कोई महिला चंद्रमा के वजह से पसंद करती है, उनके आंतरिक व्यवहार में कुछ कमी रहने के बावजूद भी क्योंकि बाहरी आकर्षण से उनका लगाव टिका रहता है, अतः वैवाहिक संबंध लंबे अवधि तक चलता है। वहीं कोई पुरुष जिसके किसी खास राशि में चंद्रमा विराजमान हो, उसके प्रभाव से उसकी रुचि किसी खास स्त्री के प्रति होती है, यानी किसी स्त्री के कुंडली में यदि उसी राशि के सूर्य विराजमान हो तो उसको वह पुरुष विशेष पसंद करता है। ऐसी स्थिति में उस स्त्री के आचार विचार, स्वभाव या व्यक्तित्व में कुछ कमी भी रहती है तो बाहरी आकर्षण और लगाव के चलते उस पुरुष का उस स्त्री के प्रति आसक्ति बनी रहती है और वैवाहिक संबंध लंबे अवधि तक टिकता है। यानी कि पुरुष के मन में जो रुचि अरुचि, पसंद नापसंद रहती है वह उस महिला में दिखाई देता है और किसी महिला के मन में पसंद नापसंद, रुचि और व्यक्तित्व के प्रति आकर्षण जो होता है वह उस पुरुष में दिखाई देता है। यानी एक दूसरे को बाहरी रूप से पसंद करने, आकर्षण से जुड़ने की वजह से विवाह संबंध टिकाऊ होता है। इसमें यदि सूर्य और चंद्रमा ये दोनों अगर दोनों का जीवन साथी के मैच करते हैं, यानी जहां आपका सूर्य विराजमान हो वहां किसी के चंद्रमा विराजमान हो, जहां आपका चंद्रमा विराजमान हो वहां किसी का सूर्य विराजमान हो, यानी सूर्य और चंद्रमा के जो राशि होते हैं उनके सही सही मिलान करने पे, दोनों का एक रहने पे ना केवल बाहरी रूप से आकर्षण होता है बल्कि आंतरिक रूप से भी लगाव होता है, क्योंकि आपकी पसंद नापसंद आपस में मिलती है, आपका बाहरी व्यक्तित्व आपस में मिलता है। आप जिस चीज को पसंद करते हैं आपका जीवन साथी भी उस चीज को पसंद करता है। यानी सूर्य चंद्रमा दोनों के राशि जब मिल जाते हैं तो ऐसी शादी विशेष दृढ़ और मजबूत स्थिति में होती है। यानी इन दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध कभी भी टूट नहीं सकता है। यानी वैवाहिक संबंध हो या प्रेम संबंध हो, आपके चंद्रमा के स्थिति बताता है कि किस प्रकार के व्यक्तित्व को आप पसंद करते हैं। स्त्री के रूप में किस प्रकार के पुरुष को आप पसंद करते हैं और पुरुष के रूप में किस प्रकार के स्त्री को पसंद करते हैं। यह चंद्रमा की राशि
चंद्रमा कहाँ विराजमान है यह बताता है। वहीं बाहर से जो आप दिखते हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपके आचार विचार स्वभाव जो बाहर से पता लगाया जा सकता है, उसे सूर्य प्रभावित करते हैं। तो चंद्रमा के आधार पर हम जान सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति किस प्रकार के व्यक्तित्व को पसंद करता है, और सूर्य के आधार पर हम जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस प्रकार के बाहरी व्यक्तित्व रखता है। यानी आपका पसंद और आपके बाहरी व्यक्तित्व का निर्धारण सूर्य और चंद्रमा से किया जा सकता है। इसके आधार पर भी हम जान सकते हैं कि जीवन साथी को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, क्या पसंद नापसंद रखते हैं। यदि आपके पसंद के अनुकूल आपका जीवन साथी मिल जाता है तो संबंधों को टिकाऊ मानना चाहिए, और यदि आपके पसंद के अपोजिट यानी ठीक विपरीत स्वभाव का जीवन साथी मिल जाता है तो ऐसे वैवाहिक संबंध लंबी अवधि तक नहीं चल सकते। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखा कि सूर्य और चंद्रमा का सीधा सीधा प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। आगे आने वाले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा किसी अन्य विषय की चर्चा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के ज्ञान पर जानकारी आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।